तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्त। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापत्यमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। आज ब्रह्मा जी के वचनों को हम सुनेंगे। यह चैप्टर का शीर्षक है श्री भगवान के वचन का उद्धरण देते हुए प्रश्नों के उत्तर। तो ये जो अभी 25वां श्लोक हम पढ़ेंगे, इसके पहले के श्लोक में श्री भगवान ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर के क्या बोल रहे हैं कि आप तपस्या करिए। ब्रह्मा जी को इन्होंने 25 श्लोक के पहले तक में कितने श्लोक बोले हैं भगवान जी? 20वें श्लोक से श्री भगवान बोलना चालू किए थे, है ना। तो 4-5 श्लोक बोले हैं। ये पूरे श्लोक में यही बता रहे हैं कि हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें मुझसे ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य से प्रति असमंजस में थे, तब सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। और फिर 24वें में बताए, मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से उसका पालन करता हूँ और इसी से उसको अपने में लीन करता हूँ। अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तो पिछले श्लोक तक में तपस्या के बारे में श्री भगवान जो है ब्रह्मा जी को प्रेरित कर रहे हैं। अब भगवान की प्रेरणा से अब ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मा जी ने बोले, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतर्ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तो इसमें बता रहे भगवान का जो रोल है, ब्रह्मा जी वह क्लियर कर रहे हैं। भगवान जो है परम भगवान, हम सभी जीवात्माओं के हृदय में किस रोल में रहते हैं? परम नियंता के रूप में। नियंता मतलब कंट्रोलर। हमारा जो मन की सोच होगी, जो हमारे एक्शंस होंगे, सब कुछ के ऊपर कंट्रोल जिसका होता है वह है परम भगवान। परम भगवान जो है नियंता, कंट्रोलर के रूप में रह रहे हैं। और कंट्रोलर के रूप में जो हैं, तब वो क्या बोल रहे हैं, कोई भी हम विचार करते हैं कि हाँ चलो हम ये कार्य करेंगे, कोई भी जीवात्मा कुछ विचार कर रहा है, तो उस विचार को भी भगवान जानते हैं। अब मतलब आगे क्या विचार करेगा ये भी जानते हैं। और उस प्रकार से जो भी जीवात्मा कुछ भी अगर प्रयास भी कर रहा है, हर एक जीवात्माओं के हर एक प्रयास को भगवान जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं और भगवान के नोटिस में वो नहीं है। भगवान को पता ही नहीं, अरे ये कैसे कब कर दिया तुमने, पता ही नहीं चला मुझे। तो श्री भगवान को सब कुछ पता होता है, सब कुछ पता होता है, कौन क्या कब कहाँ कैसे कर रहा है। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण आता है, एक गुरुकुल में एक शिक्षक जो है अपने विद्यार्थियों को बताते हैं कि आप यह फल उस जगह पर जाके खा के आइए जहाँ कोई नहीं देख रहा है आपको।
तो कई सारे फल कई सारे बच्चे जो है अलग अलग जगह पे खा के आ जाते हैं। कोई गुरुजी के पीछे ही खड़े होकर खा लेता है, बोले इधर कोई नहीं देखा। कोई बाथरूम में जाके खा लेता है, कोई छत पे जाके खा लेता है, इधर उधर अलग अलग सब जगह पे जाके। पर एक बच्चा जो है वो वापस ला के दे देता है, बोलता है क्या गुरुजी हर जगह कोई ना तो कोई मुझे देख रहा है। और परम भगवान जो हमारे हृदय में हैं वो तो हमेशा ही देख रहे हैं हमेशा हर पल उनकी नज़रें, जगन्नाथ जी की इतनी बड़ी बड़ी आँखें है ना, और उनकी आँखों में तो पलक भी नहीं है ऐसा नहीं है कि हाँ 1 सेकंड के लिए पलक झपक गया उसमें ही हमने कुछ कर दिए है ना। तो उनकी नज़रों से कोई भी पर्दा लग गया है बट फिर भी वो देख रहे हैं हमें तो उनकी नज़रों से कुछ भी बच नहीं सकता। जगन्नाथ जी सब कुछ देख रहे होते हैं, हर पल हर अवस्था में हमें देख रहे हैं। चाहे हम रूम में सो रहे हैं, छत पे जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं, मन में क्या सोच रहे हैं, मन में क्या प्लानिंग कर रहे हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं सब कुछ का प्लान पता है भगवान जी। वही भगवान ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, आपको सभी के समस्त प्रयासों से अवगत हैं। अगर कोई भी जीवात्मा कुछ भी प्रयास भी कर रहा है, सब प्रयास भगवान को पता है। एक बहुत सुंदर उदाहरण इसका आता है। जयद्रथ नाम के एक योद्धा थे महाभारत में। जयद्रथ के पिताजी ने जयद्रथ को वरदान दिए थे कि आपका सिर कोई भी काट के गिराएगा, गिरने आपके सिर के कट के गिरने का कारण जो बनेगा उसी का सिर फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये जयद्रथ के पिताजी ने जयद्रथ को एक बंद कमरे में कहीं तो ऐसे ही खुश होकर के वरदान दे दिए थे। किसी को उसके बारे में पता नहीं था, पर भगवान को तो सब पता है तो कृष्ण को सब पता था। तो जब युद्ध के मैदान में अर्जुन जयद्रथ का सिर काटने वाले थे तो उसी समय कृष्ण दौड़ते हुए आते हैं, जयद्रथ अर्जुन को बोलते हैं रुको रुको रुको, एक इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है इसका सिर काटना है बट काट के सीधा इसके पिताजी के गोद में ले जाके सिर गिरा देना। तो नीचे गिरने का कारण उसके पिताजी खुद बनेंगे ऐसा वरदान कौन देता है। और उसके पिताजी का ही सिर ब्लास्ट हुआ। अब उसके पिताजी, ये युद्ध का मैदान, युद्ध कहाँ हो रहा था, कुरुक्षेत्र में हो रहा था। और उसके पिताजी बैठे थे हिमालय में कहीं तो तपस्या कर रहे थे। तो हिमालय में कौन से पेड़ के नीचे, कौन से गुफा के अंदर बैठ के तपस्या कर रहे हैं वो भी किसी को नहीं पता था। वो भी अर्जुन को किसने बताया, कृष्ण ने बताया। भगवान ने बताया हाँ ये उसका कोऑर्डिनेट्स है, ये क्या लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है ना, यहाँ तक उसका सिर पहुँचाना है। अर्जुन थोड़ी त्रिकालदर्शी है, अर्जुन तो जीवात्मा है। कृष्ण ने अर्जुन को बताए और कृष्ण की प्रेरणा से अर्जुन जो है जब जयद्रथ का सिर काटे तो उधर उनके पिताजी के गोद में ले जाके उनका सिर पहुंचा दिए। सब वो बाण पहुंचाया, बाण में उन्होंने ऐसी शक्ति भरे कि वो सर काट के लेके चला गया। तो ये क्या है, श्री भगवान सभी जीवात्माओं के हृदय में रहकर सभी के सब प्रयासों को जानते हैं, सबके प्रयासों को जानते हैं। एक बार क्या हुआ, इतना जब दुर्योधन फ्रस्ट्रेट हो गया, जाके भीष्म देव को बोल रहे थे कि आप अपने जो आपके पांडवगण हैं आपके बहुत प्रिय हैं, इसलिए आप इनको मारना ही नहीं चाहते हैं। और भी बहुत कुछ बुरा बहुत बोलने लगे, बहुत बुरा बोल रहे थे। तो भीष्म पितामह बहुत ज़्यादा उत्सुक हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन में क्या बोलते हैं, ये 5 बाण, उन्होंने 5 बाण निकाले। अब रूम में कोई नहीं था, सिर्फ भीष्म पितामह और दुर्योधन, इन दोनों में बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने वहीं पे बातचीत में 5 बाण निकाले और उन 5 बाणों में शक्ति भरे और वो शक्ति से संधान करने के बाद में उन 5 बाणों को बोल दिए ये एक एक बाण कल पूरे 5 पांडवों को समाप्त कर देंगे। तो ये कल
पांडवों का आखिरी चैप्टर होगा, आखिरी दिन होगा। पर जहाँ कृष्ण है, जहाँ कृष्ण ने कुंती को वचन दिए हैं कि आपके पांचों पांडव वापस आएंगे, तो कहाँ उनको कोई मार सकता। जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन गौर निताय प्रहलाद नरसिम्हा की जय। तो फिर उसी समय कृष्ण भागते हुए जाते हैं अर्जुन के, जो अर्जुन का पंडाल बना हुआ था अर्जुन के इसमें टेंट में, और अर्जुन के टेंट में जाकर अर्जुन को बोलते हैं उठो उठो उठो, चलो 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 जल्दी चलो। अर्जुन बोले सुबह हो गई क्या? ऐसे नहीं बोले, सुबह नहीं हुई है, रात ही थी, तो रात का ही समय था। तो इधर क्या हुआ था, भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बताए, और दुर्योधन बोला कि ठीक है ये 5 बाण मैं संभाल के रखूँगा। दुर्योधन को भीष्म पे पूरा इतना भी भरोसा नहीं था, तो दुर्योधन वो 5 बाण ले लेता है और अपने टेंट में जा कर के उसको अपने तकिए के नीचे छुपा के सो जाता है। बोले ये 5 बाण बहुत ज़्यादा कीमती है, ये कल मैं भीष्मदेव को दूंगा, ये लो नकुल का बाण, मारो नकुल को, ये सहदेव का, ये भीम का, ऐसे करके एक एक करके सबको मैं अपने सामने मारते देखूँ। ये था किसका प्लान? दुर्योधन का प्लान। पर भगवान सभी जीवात्मा के सभी प्रयासों से अवगत है, कौन क्या प्लान कर रहा है। तो अर्जुन को जाके क्या बोले, चलो चलो जल्दी चलो, और अर्जुन को लेके जाते हैं कहाँ पे? सीधा दुर्योधन के टेंट में लेके जाते हैं, और अर्जुन को याद दिलाते हैं कि कई समय पहले जब वनवास में थे तब दुर्योधन को तुमने बचाए थे। दुर्योधन को क्या हो गया था? दुर्योधन आया था पांडवों का मजाक उड़ाने, पांडवों का मजाक उड़ाने की हम लोग जो है ऐशो आराम से जी रहे हो, तुम देखो कैसे कितने गरीबी में जी रहे, क्या खा रहे, कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, रहने को कुछ नहीं। तो एक नदी किनारे, नदी इधर था और पांडव उधर रह रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और इधर जो है कौरव लोग आते हैं और अपना टेंट बना करके बहुत ऐशो आराम से रहते हैं, बहुत पार्टी करते हैं, डीजे बजाते हैं, बहुत मज़े करते हैं एकदम, सब पांडवों को चिढ़ाने के लिए। और उसी समय गंधर्व जो है, क्या हुआ था, वो नदी के इस साइड का जो एरिया था, दुर्योधन अपने मज़े में भूल गया था कि यह एरिया शाम के बाद में गंधर्व लोग आकर के इधर रहते हैं, उनका एरिया हो जाता है। होते हैं ऐसे कुछ कुछ जगह, जैसे आज भी हम सुनते हैं कि कहीं पे भूत प्रेत आ जाते हैं रात में। दिन में वो जगह सुरक्षित है, पर रात में भूत प्रेत आ जाते हैं। तो ऐसा ही वो जगह था जहाँ पे सुबह में तो ठीक है, बट शाम में गंधर्व लोग आ जाते थे। तो दुर्योधन अपने शाम तक में पूरा नशा में पूरा टुन हो गया था। दुर्योधन, कर्ण, सब कोई नशा कर लिए थे। और फिर गंधर्व आए, उनको बोले हटो हटो, चलो अब हमें करना है, तुम जाओ यहाँ से। दुर्योधन बोला नहीं हटूँगा, तुम कौन हो, मैं राजा हूँ यहाँ का। तो गंधर्व को वो भगा दिया। बोले गंधर्व बोले तू हमें भगाएगा, तू तो मनुष्य है। तो फिर गंधर्व ने क्या किए, सभी जितने भी दुर्योधन के सैनिक गण थे सबको मार दिए, सबको बंधन में बना दिए। कर्ण तो सबसे पहले भाग गया था, ऐसा महाभारत में वर्णन है। जैसे ही अटैक होने लगा, कर्ण सबसे पहले भाग गया था, अपना घोड़ा उठाया, भाग गया। और दुर्योधन देखता रह गए, भाग गए, रुको रुको, देखता रह गए। और उसी समय जब एक सैनिक था, वो नदी पार करके जाता है युधिष्ठिर के पास में, जाके बताता है कि सभी कौरवों को, दुर्योधन को, दुशासन, सबको गंधर्वों ने बंदी बना लिए हैं, अब वो उनको मारने वाले। हाँ, आप हमें बचा लीजिए। तो सैनिक जा कर के बताया। तो जैसे ही सैनिक ने खबर दी युधिष्ठिर को, भीम वहाँ खुशियाँ मनाने लगे। भीम बोले अच्छा है, चलो जो हम नहीं कर सके गंधर्व करने वाले, मार दो उनको, अच्छी बात है। पर युधिष्ठिर क्या बोलते हैं कि भले ही हम झगड़ा करते हो, भले ही आप हमें आपस में मतभेद हो, आप अच्छे नहीं हो, मैं अच्छा हूँ, मेरे में मेरा ये है, मेरा वो है, भले ही हम आपस में कितना भी मतभेद करें, भले ही हम अलग अलग हो, हमारे विचार ना मिलते हों, पर फिर भी बाहर वालों के लिए हम 105 हैं। हम 100 और 5 अलग अलग नहीं हैं, हम बाहर वालों के लिए हम 105 हैं, हम भाई एक हैं। और हमारे भाई के ऊपर कुछ हाथ डालेगा तो छोड़ेंगे नहीं। बाहर वालों के लिए
किसी भी बाहर वाले के लिए अपने परिवार की बातें बाहर नहीं बतानी चाहिए। अपने परिवार में कुछ नोकझोंक हो रही है, परिवार में कुछ कमियां हैं, है ना, तो ये बाहर वालों को नहीं बताना चाहिए। बाहर वालों के लिए हम सब एक हैं, हमेशा एक रहेंगे, है ना। कभी हमारे में कुछ भी झगड़ा होता है तो हम आपस में हैंडल कर लेंगे, नहीं तो बाहर वाले क्या करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं और ज़्यादा दूरियां बढ़ाते हैं। उसको कान भरेंगे इसके बारे में, इसको कान भरेंगे उसके बारे में, और वो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल। पर युधिष्ठिर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या बोले कि अर्जुन को भीम को बोले जाओ दुर्योधन को बचाओ। क्यों? क्योंकि हम क्या हैं, 105 हैं, हम सब भाई हैं। युधिष्ठिर ने ये नहीं देखा कि दुर्योधन ने हमें कितना कष्ट दिया, युधिष्ठिर ने ये नहीं देखा कि दुर्योधन ने कितना ज़्यादा हम पे अत्याचार किए हैं, कितना ज़्यादा हम पे ये सब बाधाएं डाले हैं, है ना, हमारे ऊपर कितना सारा दुष्कर्म किए हैं, और अभी भी वो हमें चिढ़ाने के लिए आया था। ऐसे ही नहीं आया था। पर युधिष्ठिर क्या देखे, जो भी है यार हमारा ही भाई है। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर जो है दुर्योधन और भीम और अर्जुन को भेजे थे, जाओ दुर्योधन को बचाओ। और भाई का आज्ञा तो मानते ही थे भीम, तो भाई का आज्ञा, भ्राताश्री का आज्ञा पा करके भीम और अर्जुन जाते हैं और दुर्योधन को बचाए। और फिर उस समय दुर्योधन खुश हो गया था, एक्चुअली बहुत ज़्यादा अंदर से शर्मिंदा हो गया था कि अर्जुन के हाथों मुझे जीवन दान मिला। अर्जुन के हाथों जीवन दान मिला। अर्जुन जिसको मैं मारना चाहता था उसने आके मेरा जीवन बचाया। तो ये सोच करके दुर्योधन बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। जिस भीम को मैं मारना चाहता हूँ उसने मुझे जीवन दान दे दिया, उसने मुझे बचा दिया। तो दुर्योधन खुश हो गया था और अर्जुन को बोला था कि जो चाहिए मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ। अर्जुन ने बोला कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे अभी आपके वरदान की ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़ेगा तब मांगो। तो ये कहाँ हुआ था? वन में हुआ था, अर्जुन और दुर्योधन के बीच में। पर कृष्ण को सब पता है। तो अब जब बात आ रही थी कि दुर्योधन ने पांचों पांडवों को मारने के लिए 5 बाण लेकर के रख लिए थे, भीष्म से लेकर के अपने पास रख लिए थे। तो कृष्ण अर्जुन को ले जाके क्या बोलते हैं कि तुमने याद है वो वरदान लिए थे, और वो वरदान अब मांगने का समय आ गया है, जाओ दुर्योधन को प्रणाम करो, पैर छू के प्रणाम करना। बड़ा भाई है, अर्जुन का बड़ा भाई है, बड़ा लगेगा, तो पैर छू के प्रणाम करना। और जब वो खुश होंगे वरदान के रूप में उनको याद दिलाना कि तुमने वरदान दिए थे और वो वरदान मांगने का आज समय है। तो क्या वरदान मांगना? वो तक्के के पीछे जो 5 बाण छुपाए हो ना, वो दे दो, है ना। तो इस प्रकार से वो 5 बाण जा कर के अर्जुन मांग लेते हैं, और अर्जुन जब 5 बाण लेके आ जाते हैं, और इस तरह से दुर्योधन समझ गए कि जिसकी रक्षा करने के लिए कृष्ण खड़े हैं तो उसका कुछ भी कोई नहीं कर सकता। अगले दिन भीष्म भी समझ जाते, भीष्म बोलते लाओ 5 बाण, बोले वो तो लेके गए कृष्ण। तो भीष्म भी मन ही मन मुस्कुराए थे कि कृष्ण कितने ज़्यादा आतुर रहते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों को बचाने के लिए। कृष्ण ने जो वचन दिए हैं अपने भक्तों को बचाएंगे, कितने ज़्यादा आतुर होते हैं भगवान अपने भक्तों से मिलने के लिए। ऐसे हाथ पसारे खड़े हैं गले लगाने के लिए, है ना, बहुत ज़्यादा आतुर है कि कब मेरा भक्त आएगा, कब मेरा भक्त शरण लेगा मेरी, समझ रहे। तो इसलिए कोई भी जीवात्मा जब मंदिर आता है, जब प्रणाम करता है, जब उनका नाम जप करता है, प्रसाद पाता है, उनकी शरण में लेता है और उनके भगवद्गीता के अनुसार जीवन जीते हैं, तो भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भागवतम में वर्णन है कैसे जब गोप कुमार वापस गोलोक धाम जा रहे थे, और गोलोक धाम जब वो पहुँचे तब भगवान जो हैं दौड़ के आते हैं और गोप कुमार को गले लगाते हैं। तो इसका यही अर्थ है कि कोई भी जीवात्मा जब भगवान के धाम आता है, गोलोक धाम पहुँचता है, तो भगवान जीवात्मा से ज़्यादा भगवान बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, जाके उनको गले लगाते हैं और उनको एकदम बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं कि फाइनली अब तुम मेरे धाम आ गए। और वही प्राप्त करने के लिए
कई बार भगवद गीता में भगवान अपने धाम के बारे में बताए हैं, अपने धाम का एडवर्टाइजमेंट किए हैं। न तद भाषते सूर्यो न शशांको न पावकः, मेरे धाम में सूर्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सूर्य है ही नहीं मेरे धाम में, तो गर्मी सीजन ही नहीं आती है, टेंशन मत, वहाँ पे हमेशा नॉर्मल वातावरण रहता है, इतना एसी कूलर की ज़रूरत ही नहीं, वहाँ पे सूर्य ही नहीं है, रात में चंद्र भी नहीं है। भगवान के धाम अपने आप चिन्मय है। तो भगवान अपने धाम का एडवर्टाइजमेंट कई बार किए हैं, चलो वापस आ जाओ उस धाम। और वही भगवान के मनो उद्देश्य को समझते हुए श्रील प्रभुपाद जी भी क्या बोलते हैं, इफ़ यू फॉलो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, अगर आप 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स पालन करते हो और 16 माला का जप करते हो, तो किस बात पे स्ट्रेस देते हैं प्रभुपाद जी, वी विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। बैक टू गॉड हेड ये जाने पे प्रभुपाद जी स्ट्रेस देते हैं, हमें गोलोक धाम वापस जाना है, भगवान के पास वापस जाना है, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे वहाँ पे जाने पे। और प्रभुपाद जी ने तो एक पूरा मैगजीन ही निकाले हैं बैक टू गॉड हेड का। तो हमेशा ये हमारे मन में क्लियर होना चाहिए कि हमें वापस भगवान के धाम जाना है, उसके लिए जो भी हमें करना चाहिए करते रहें। बाकी दिन भर के एक्टिविटीज़ तो ठीक है, वो हमारे क्या हैं, हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज़ हैं। जितने भी हमारे दिन भर के कार्य हैं, परिवार के प्रति, खुद के प्रति, जीवन के प्रति, ये सब क्या है, हॉरिजॉन्टल ड्यूटीज़। पर वर्टिकल ड्यूटी भी याद रखनी है। वर्टिकल ड्यूटी क्या है, भगवान के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, और भगवान से हर हमारे प्रयास की सफलता के लिए जो भी हम सोच रहे हैं, जैसे अभी कुछ समय पहले इतना बड़ा रथ यात्रा आयोजन किया गया था, तो ये रथ यात्रा का आयोजन का पहले विचार आया। कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसका विचार आता है, फिर धीरे धीरे उसके प्लान बनते हैं, फिर जा करके एग्जीक्यूशन चालू होता है, फाइनली वो कंप्लीट होता है। तो रथ यात्रा का विचार आया, फिर जाके सब जगह परमिशन लिए, है ना। परमिशन में भी बहुत सारी बाधाएं आ रही थी, पर धीरे धीरे सब होता चला गया। और फिर जहाँ पंडाल बनाना था वहाँ पे भी बहुत बाधाएं आ रही थी, फिर कलेक्शन में बाधाएं आ रही थी। फाइनली सब जो है ऐसा भव्य रथ यात्रा हुआ, हजारों लोग आए, है ना। और फाइनली जगन्नाथ जी जैसा चाहते हैं इतना सुंदर रथ यात्रा हुआ, और अभी 10 दिन तक पूरा रथ यात्रा हो रहा है। कल भी गाजियाबाद में सुना था रथ यात्रा हो रहा था। तो ऐसे कई जगह पे रथ यात्रा हो रहे हैं, जहाँ भी जो भी भक्त इच्छा कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने इच्छा किए थे कि लंदन में रथ यात्रा हो, लंदन में एकदम मेन स्ट्रीट पे, लंदन के मेन स्ट्रीट पे रथ यात्रा करनी है। उन्होंने वहाँ पे जो 6 भक्त भेजे गए थे, कौन, उसमें से एक थे श्याम सुंदर प्रभु। श्याम सुंदर प्रभु ने वहाँ पे भेजे गए थे। भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर कई सारे शिष्य भेजे, कोई भी सक्सेस नहीं हुआ। और श्रील प्रभुपाद जी ने भेजे थे भक्त श्याम सुंदर प्रभु को, मालती माता जी को, और बाकी और ऐसे तीन गृहस्थ फैमिली थे, तो उसमें से एक थे श्याम सुंदर प्रभु। वो सक्सेसफुल हो गए थे। धीरे धीरे उन्होंने कई सारे जो प्रोमिनेंट लोग हैं वहाँ के, उसमें से कौन थे, एक वो सिंगर जो है, हाँ क्या नाम है सिंगर का, जॉर्ज हैरिसन। जॉर्ज हैरिसन से श्याम सुंदर प्रभु ने दोस्ती कर ली थी और ऐसी मित्रता कर ली थी कि जॉर्ज हैरिसन को, जब इन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को बताया मेरी मित्रता जॉर्ज हैरिसन से हो गई है ना। जॉर्ज हैरिसन वो व्यक्ति है जिसको देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा लालायित होते थे, इतने ज़्यादा मतलब उनका दर्शन, उनका एक झलक पाने के लिए, हाँ दर्शन पाने के लिए, सही मैं बोल रहा हूँ। एक बार इसका एक एग्जाम्पल आता है, इसी में बुक में पढ़ा है मैंने, कि एक बार वो हेलीकॉप्टर से आए थे, हेलीकॉप्टर नहीं प्लेन, उनका जो जेट है, जेट से आए थे, जेट पर से उतरे थे और निकले नहीं थे बाहर, जेट पर से बाहर निकले नहीं थे। तो लोग उसको देखने के लिए इतने ज़्यादा पागल थे, जेट के ऊपर चढ़ गए थे और एक दूसरे का पैर पकड़ लिए थे। पैर पकड़ के, क्योंकि जेट ऊपर रहता है, उसकी खिड़की तो भी नीचे होती है, तो ऐसे ऊपर से लटक करके ऊपर की खिड़की से देख रहे थे लोग, ऊपर की खिड़की से। हाँ, एक पैर उसका पकड़ा हुआ था, एक यहाँ था, और फिर ऐसे बारी बारी चेंज करके लोग देखते आ रहे थे। जेट के अंदर ही बैठा है जॉर्ज हैरिसन, अभी उतरा नहीं है। जब उतरेगा तब का पागलपन और अलग है।
तो उसको अंदर से खिड़की से देखने के लिए लोग ऐसे लटक लटक के देख रहे थे उसको। ऐसा पागलपन तो जगन्नाथ जी के लिए नहीं है। भगवान को देखने के लिए तो लोग इतना ज़्यादा लालयित नहीं होते हैं। शास्त्र में वर्णन है कई सारे लोगों का। एक बहुत सुंदर एक भक्त थी, वो जगन्नाथ जी को देखने के लिए इतना ज़्यादा लालयित थी, जा करके कौन है सामने में देखी भी नहीं थी, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर चढ़ गई थी। चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े थे, चैतन्य महाप्रभु के ऊपर कौन है तू हट, तेरे उसके ऊपर ही चढ़ गई थी। और चैतन्य महाप्रभु का सर्वेंट था बगल में गोविंद खड़ा था, वो चिल्लाने ही वाला था, ये क्या कर रही हो। चैतन्य महाप्रभु ने रोक दिए, रुको जरा सब्र करो। तो उन्होंने क्या बोले, चैतन्य महाप्रभु ने उस माता का भाव देख लिए कि कितना ज़्यादा लालायित है ये जगन्नाथ जी को देखने के लिए, तो इसको डिस्टर्ब नहीं करते। तो जगन्नाथ जी उसके पैर के नीचे खड़े रहने को तैयार हो गए थे, और चैतन्य महाप्रभु उसके पैर के नीचे खड़े रह गए। और बाद में फिर वो जब वो उतरी और फिर उसको बहुत शर्मिंदा हुई और फिर चली गई वो, है ना। पर चैतन्य महाप्रभु और उनके भक्त, उन्होंने दर्शाए थे जगन्नाथ जी को देखने के लिए क्या लालसा होनी चाहिए। जगन्नाथ जी भी का दर्शन करने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु भी गए थे, वो कितने ज़्यादा वो पूरा जगन्नाथ जी को प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रहे थे, इतना ज़्यादा लालसा थी। पर आज भगवान को देखने के लिए लालसा नहीं होती है। ऐसे स्टार्स, फिल्म स्टार हो गए, क्रिकेट स्टार हो गए, फुटबॉल स्टार हो गए, है ना। अभी फुटबॉल का चल रहा है, उसके प्रति क्रेज़ है। तो ऐसे सब लोगों को देखने के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है। तो ऐसा ही क्रेज़ था उस समय जॉर्ज हैरिसन के प्रति। और एक एग्जांपल आता है, जॉर्ज हैरिसन उसके बाद में होटल में गए थे नहाने के लिए, और बाद में सब सामान अपना पैक करके चले गए थे। फिर वो जब होटल का जो ओनर है, वो होटल का ओनर आकर के क्या कर रहा था, वो टॉवेल लेकर के आया था, जो टॉवेल को जॉर्ज हैरिसन ने यूज़ किया था और उसके पीसेस किया था, काट करके उसके पीसेस किए थे, और हर पीस का टुकड़े का, है ना, वो टॉवेल जिसका जॉर्ज हैरिसन नहाने में बाथरूम में यूज़ किया था, उसको काट के हर एक पीस का ऑक्शन किया गया था। ऑक्शन, नीलामी की गई थी, और लाखों बिलियन डॉलर में वो उसके टुकड़े, एक टुकड़ा सेल हुआ था। ऐसा पागलपन था। ऐसा ये कुछ भी नहीं है। और भी कई सारे फिल्म स्टार्स हैं। एक था एल्विस प्रिस्ली। आप देखिएगा, ये तो बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारे इससे रिलेटेड नहीं है, बट एक शॉर्ट एग्जांपल है। एल्विस प्रिस्ली के पीछे लोग इतना ज़्यादा पागल थे, ऐसा वर्णन आता है कि वो कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का सिंगर है, वो टॉप सिंगर है, और उसकी उम्र थी सिर्फ 20-21 साल। इतनी कम उम्र में उसने इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी कि सब लोग, पूरी देश उसके पागल थे। जहाँ भी जाता था सब लोग उसके फ़ैन थे, सब उसके देखने के लिए आते थे। पर जो प्रसिद्धि होती है वो क्या करती है, बुद्धि को ख़राब कर देती है ना। जो प्रसिद्धि का नशा होता है, इतने सारे लोग मेरे पीछे आगे पीछे घूम रहे, पागल हो रहे, है ना, वो नाश कर देती है बुद्धि को। संभाल नहीं पाते हैं लोग उतने ऐश्वर्य को। तो एल्विस प्रिस्ली ऐसे ही किसी एक कंसर्ट में ऐसा वर्णन आता है कि वो सबके ऊपर ऐसे अपना फ़ैन फॉलोइंग दिखाने के लिए, हाँ मेरे फ़ैन मेरे पीछे कितना ज़्यादा पागल है, उसने सबके ऊपर एकदम स्टेज पे खड़े होके जो है लघु शंका कर दी थी सबके ऊपर। और ऐसा वहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं विकिपीडिया पे, सब लोग उसमें नहा रहे थे, मज़े ले रहे थे। ऐसे घिनौने लोग सब हैं। ठीक है, वो बात में अलग है। तो मैं यहाँ पे बता रहा था, जॉर्ज हैरिसन इतना ज़्यादा फेमस थे, और अब जो है कौन, हमारे जॉर्ज हैरिसन के को फ्रेंडशिप किन्होंने कर ली थी, श्याम सुंदर प्रभु ने, और श्रील प्रभुपाद जी को उन्होंने बताए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी ने बोले कि अब ऐसे जॉर्ज हैरिसन से आपकी फ्रेंडशिप हो गई है, तो आप क्या करें, उसको जा कर के बोले कि यह कृष्णा बुक, श्रील प्रभुपाद जी जानते हैं किसको कैसे यूज़ करना है, किसको कैसे भगवान की सेवा में लगाना है। तो जॉर्ज हैरिसन की जो प्रसिद्धि थी, उसके लिए जॉर्ज हैरिसन को कैसे कृष्ण की सेवा में लगाए, नहीं तो वो प्रसिद्धि का नशा जॉर्ज हैरिसन को भी ले डूबती। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने क्या बोले कि आप इतने प्रसिद्ध हैं, आप कृष्ण का गुणगान करिए,
आप इतना अच्छा गाते हैं, आप कृष्ण के लिए गाना बनाइए, कृष्ण का गाना गाइए, कृष्ण का गुणगान करिए। तो जॉर्ज हैरिसन ने प्रभुपाद जी का दर्शन भी किए थे और प्रभुपाद जी के दर्शन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। श्याम सुंदर प्रभु भी उनसे बातचीत करते रहते थे। तो धीरे धीरे सब कुछ समझाते समझाते जॉर्ज हैरिसन जो है थोड़ा इतना ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति किसी की नहीं सुनता, बट भगवान की कृपा ऐसी थी कि जॉर्ज हैरिसन श्याम सुंदर प्रभु को बहुत सम्मान देते थे, बहुत अच्छे से सुनते थे, जो भी वो बोलते थे बातचीत करते थे उनका, है ना। जॉर्ज हैरिसन को लगा था पूरे विश्व में एक ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कौन? श्याम सुंदर प्रभु। और कई समय के बाद में, फ्रेंडशिप के बाद में, फिर श्रील प्रभुपाद जी बोले कि आप जॉर्ज हैरिसन को बोलिए कि कृष्ण बुक का वो क्या करेंगे, प्रीफेस लिखेंगे, कृष्ण बुक का प्रीफेस लिखिए। और इस प्रकार से श्याम सुंदर प्रभु उस समय बहुत ज़्यादा झिझक रहे थे, क्योंकि इतनी फ्रेंडशिप थी, इतने सालों की फ्रेंडशिप थी। पर श्याम सुंदर प्रभु ने एक नियम बनाए थे, मैं अपने फ्रेंडशिप के कारण जॉर्ज हैरिसन से कुछ मांगूंगा नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या देखे थे, जॉर्ज हैरिसन के पास जो भी आता है सब कुछ मांगने के लिए आता है। बोलते तुम इतना महान हो, तुम इतना फेमस हो, मुझे ये दे दो, ये दिला दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मुझे इधर ज़मीन दिला दो। श्याम सुंदर प्रभु आज तक कितने सालों की फ्रेंडशिप में जॉर्ज हैरिसन से कुछ नहीं मांगे थे। और श्रील प्रभुपाद जी को भी उन्होंने ये बोले, मैंने आज तक इनसे कुछ मांगा नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले, मांगो फिर, क्या कर रहे हो? वी आर प्रोफेशनल बेगर्स, हमें मांगना ही है, पर खुद के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। खुद के लिए हम झोपड़ी में भी रह लेंगे, और भगवान को आलीशान महल देंगे। तो फिर 3-4 सेवाएं जॉर्ज हैरिसन के थ्रू प्रभुपाद जी ने करवाए हैं। उनमें से एक है कि अपना जो आप कृष्णा बुक पढ़ते हैं, कृष्णा बुक का प्रीफेस देखिएगा तो जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है। तो जॉर्ज हैरिसन ने जब प्रीफेस लिखा और फिर जो बाद में कृष्णा बुक सेल हुआ, ऐसा धमाकेदार सेल हुआ, पूरे विश्व भर में फेमस हो गया। जॉर्ज हैरिसन ने प्रीफेस लिखा है, जॉर्ज हैरिसन का साइन किया हुआ, ऐसे मिलियंस में सेल हो रहे थे। जितना छप भी नहीं रहा था उतना जल्दी बट रहा था। 1000 छपा नहीं, एक दिन में बट गया, फिर अगले दिन 1000 छापो, 1000 बट, ऐसे बट रहे थे। इतना ज़्यादा बल्क वॉल्यूम में सेल हो रहा था। और इसी प्रकार से क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी का गुणगान हुआ, कृष्ण का गुणगान। तो 2-3 सेवाएं जो जॉर्ज हैरिसन ने किए हैं, उसमें से पहला ये था कि कृष्णा बुक का प्रीफेस लिखे। दूसरा क्या था, कई सारे गीत गाए कृष्ण के रिलेटेड, कृष्ण का नाम लेते हुए। आप देख सकते हैं नेट पे भी उसके बहुत सारे सॉन्ग हैं, कई सारे भक्त उसको गाते भी हैं। मुझे उसका सॉन्ग तो याद नहीं है, बट आप नेट पे देख सकते हैं, बहुत सुंदर सुंदर गीत है, कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण कितने मधुर हैं, कृष्ण कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कितने ब्यूटीफुल हैं, कितना अमेजिंग है, ये सब गीत गाते हुए जॉर्ज हैरिसन ने कई सारे सॉन्ग्स लिखे। उसके बाद में तीसरा, जो आज लंदन का जो मैनर है, लंदन में सबसे बड़ा जो इस्कॉन का हाउस है, इस्कॉन का जो घर है, इस्कॉन का मंदिर है, लंदन का मैनर था वो, हाँ, सबसे मैनर बोलते हैं उसको। बहुत बड़ा बिल्डिंग है, कई कोसों दूर तक ज़मीन है, बहुत सारा ज़मीन है, और बहुत बड़ा महल के ऐसा है मंदिर इस्कॉन का। उसके परचेज में प्रभुपाद जी गए थे, उसके परचेज में बहुत सुंदर कहानी आती है उसकी। उसके परचेज में गए थे, इनको लेकर के, क्या नाम है, जॉर्ज हैरिसन को लेके गए थे, और प्लस में जो अल्बर्ट फोर्ड जो थे, अल्बर्ट फोर्ड, हाँ, अल्फ्रेड फोर्ड, हाँ, उसको लेके गए थे। और एक कोई तो लेडीज़ थी, हाँ, उनमें से उनकी कोई वाइफ या उनके कोई संबंधी थे, और एक कोई लेडीज़ थी। 3 लोगों को लेके गए थे। क्या बोले थे प्रभुपाद जी, चलो हम घूमने चलते हैं। और तीनों को लेके गए थे ये मैनर देखने के लिए। मैनर तीनों को घुमाए, प्रभुपाद जी घूम रहे हैं, वो मैनर का ओनर घूम रहा है, चल रहे हैं, मैनर का ओनर सब कुछ दिखा रहा है, हाँ इधर ये है, इधर ये है, और ये तीनों भी चल रहे हैं, जॉर्ज हैरिसन और फोर्ड और एक और 3 व्यक्ति थे, 3-4 लोग थे, है ना, सब बिजनेसमैन, सब एक से एक। प्रभुपाद जी सबको दिखा रहे हैं, ओनर भी दिखा रहा है। और फाइनली सबको दिखाने के बाद में पड़ेगा, बहुत सुंदर वर्णन आता है चैतन्य ये लीलामृत में, कि बाद में फाइनली एक रूम में बैठे और बातचीत करने लगे, अब ये क्या है, क्या करेंगे। तो उन्होंने स्वामी जी को पूछे, व्हाट इज़ योर प्लान इन दिस,
तो स्वामी जी ने सब बता दिए, हाँ यहाँ पे हम मंदिर बनाएंगे, ये टेम्पल हॉल रहेगा, और ये यहाँ पे कीर्तन हॉल करेंगे, कीर्तन करेंगे, यहाँ पे कथा होगी, ये सब पूरा मैनर का समय प्रभुपाद जी इमेजिन कर चुके थे, वो मैनर हमारा हो गया है ना। तो फिर वो ओनर बोल रहा था कि हाँ ये इतनी प्राइस है, ये है, तो प्रभुपाद जी ने फोर्ड की ओर देखे, ठीक है प्रभुपाद जी ने जॉर्ज हैरिसन की तरफ देखे, जॉर्ज हैरिसन बोला मेरी तरफ से पूरा आपके लिए, पूरा गिफ्ट कर दिए। तो जॉर्ज हैरिसन और फोर्ड और वो सब ने मिल करके और फिर फाइनली जब निकल रहे थे प्रभुपाद जी, बहुत सुंदर लाइन बोलते हैं प्रभुपाद जी, आई केम हियर एम्प्टी हैंडेड एंड नाउ दिस मैनर इज आवर्स। प्योरिटी इज द फोर्स। प्रभुपाद जी की शुद्धता है ना, भगवान के कार्य में उन्होंने सभी को लगाया, सभी को लगाया। तो क्या है, ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जीवात्मा, हर एक जीवात्मा के प्रयास को भगवान जानते हैं, जो मन में सोच रहा है जीवात्मा उसको जानते हैं। और अगर वो देख रहे हैं भगवान की हाँ ये मेरा गुणगान करने के लिए कर रहा है, तो भगवान उसके प्रयास को क्या कर देते हैं, पूर्ण कर देते हैं, सक्सेसफुल कर देते हैं। इसलिए तो देखिए 11 साल के अंदर प्रभुपाद जी ने इतने सारे देशों में है ना विजय पताका लहरा दी। किस उम्र में, ऐसे उम्र में जहाँ लोगों को शारीरिक परेशानी इतनी सारी होती है। अब प्रभुपाद जी तो कितने बार हार्ट अटैक आया था, हार्ट अटैक आया था, चल नहीं पा रहे थे, घुटने का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, बहुत कुछ प्रॉब्लम, पर फिर भी प्रभुपाद जी के अंदर की जो इच्छाएं थी मन में कि भगवान का गुणगान करना है, भगवान के नाम का प्रचार करना है। जैसा चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी कि हर गांव-गांव में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का प्रचार होगा। और प्रभुपाद जी ने प्रयास किए, कृष्णा उनको श्रीमद् भगवद गीता में ये श्लोक भी आता है जिसमें बताते हैं भगवान की कोई भी ऐसा प्रयास जो जीवात्मा करता है कि मेरे पास आने के लिए, अगर जीवात्मा को ऐसा प्रयास कर रहा है कि वो भगवान के पास आए, तो भगवान उसको सुन लेते हैं और उसको सफल करवाते हैं। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना है, कृष्ण हमेशा हमारे साथ हैं और हमारी हर प्रयास को, हमारी हर इच्छाओं को सुन रहे हैं। कोई भी जीवात्मा, इसमें प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में लिखे हैं, कोई भी जीवात्मा इच्छा शून्य नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि इच्छा शून्य हो जाएंगे, हमारी सारी इच्छाएं ख़त्म हो जाएगी। इच्छाएं हमें ख़त्म नहीं करनी है, इच्छाओं को डाइवर्ट करना है। इच्छाएं रहेगी कि हमें जा कर के कहीं बाहर देखना है, घूमने जाना है, ये करना है, वो करना है, ये चाहिए, वो चाहिए, पर उन सभी इच्छाओं को भगवान की सेवा के लिए डाइवर्ट करिए, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे, उनको चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा रहती थी, तो प्रभुपाद जी ने उनके लिए चॉकलेट हलवा बना के दिए। बोले चॉकलेट नहीं, चॉकलेट हलवा खाओ, और चॉकलेट हलवा भगवान को भोग लगा के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों? चॉकलेट खाने में क्या प्रॉब्लम था? वो खुद के इंद्रिय की पूर्ति के लिए खा रहे थे। वो चैतन्य चेतामृत में एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं कि खुद के इंद्रिय के पूर्ति के लिए अगर हम कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है? काम कहलाता है, काम है। और वही अगर भगवान की इच्छा के, भगवान की इंद्रिय पूर्ति के लिए हम कार्य कर रहे हैं तो वो क्या है? भगवान की सेवा है वो। तो कोई भी कार्य को भक्ति के माध्यम से भगवान की सेवा में जोड़ा जा सकता है, भगवान की सेवा के अनुरूप किया जा सकता है, और हम अपनी इच्छाओं को क्या कर सकते हैं? भगवान की सेवा के अनुरूप कर सकते हैं। और इसी तरह भगवान हमारी इच्छा सुनेंगे भी, स्वीकार करेंगे और वो पूर्ण होगी। और साथ ही में आज बहुड़ा यात्रा है, सैटरडे आज है, कल एकादशी है, दशमी का तिथि, तो आज कल ही था एक्चुअली, कल से ही चालू हो जाता है, आज तक में ख़त्म होगा। तो दशमी तिथि क्या है? बहुड़ा यात्रा। बहुड़ा यात्रा अर्थात जगन्नाथ जी अपने मासी के घर से वापस अब जाएंगे अपने जहाँ उनका मंदिर है, जहाँ वो स्थापित थे। तो ये आज गुंडीचा मंदिर से यात्रा वापस स्टार्ट होती है और जगन्नाथ मंदिर तक वापस जाती है। बीच में मासी का एक मंदिर उनका आता है, देवी, मासी देवी उनका मूर्ति है, वहाँ पे रुकते हैं, वहाँ पे पोड़ा पीठ प्रसाद
आज के दिन उनको, जैसे माँ के घर से कोई बेटा वापस जाता है तो ढेर सारा प्रसाद पैक करके दे देते हैं, तो वैसे ही कुछ लीला होती है, जगन्नाथ जी को ढेर सारा प्रसाद पैक करके दे देते हैं। और फिर जैसे लक्ष्मी देवी आई थी हेरा पंचमी के दिन पूछने के लिए कब आ रहे हो, तो लक्ष्मी देवी का मंदिर किधर है? राजा के प्रांगण में। तो जगन्नाथ रथ यात्रा जो वापस जब जाती है तो राजा के घर से होते हुए जाती है, लक्ष्मी देवी को बोलते हुए हाँ मैं आ गया हूँ और फिर ऐसा बोलते हुए फिर वापस जाते हैं। और आज शाम में फिर भगवान जी जब अपने धाम में वापस पहुँच जाते हैं, उनको शूणावेश, भगवान जैसे स्नान यात्रा के दिन गज वेश धारण किए थे, हाथी का वेश धारण किए थे, वैसे ही आज के दिन बौड़ा यात्रा के दिन शूणावेश धारण करते हैं। अर्थात शूणावेश मतलब सुना उड़िया भाषा है, सुना को क्या बोलते हैं? सोना सोने का वेश धारण करते हैं, मतलब जो भी उनका ड्रेस रहेगा सब सोना का बना रहेगा, प्योर गोल्ड का। रथ से उतरे नहीं है, रथ पर ही, रथ अब घर पहुंच गया है, रथ पे भगवान की अब आरती होगी, भोग लगेगा, अब फिर उतरेंगे, है ना। फिर उतर के कल एकादशी के दिन भगवान मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो आज अभी रथ पे ही रहेंगे, रथ पे ही सुनावेश में शाम में दर्शन देंगे। आप उड़िया चैनल पे देख सकते हैं, नेट पे, है ना। तो सोना मतलब प्योर गोल्ड, उनका पगड़ी गोल्ड का रहेगा, उनका ड्रेस गोल्ड का रहेगा, उनको हाथ में अलग से पहनाया जाता है, ऐसे आशीर्वाद देते हुए गोल्ड का पूरा ब्रेसलेट, एंकल ब्लेड, जो ये सब पूरा गोल्डन ड्रेस रहेगा, पूरा गोल्डन ड्रेस, और फिर पहनाया जाता है। और फिर वो ड्रेस उतार लेते हैं हमेशा नहीं पहना के रखते उतार के रख लेते हैं, रात भर के लिए रख देते हैं, और फिर अगले दिन भगवान जी एकादशी के दिन कल मंदिर में, श्री मंदिर में दर्शन देंगे। तो आप चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो यहीं पे अंत करेंगे। किसी का कोई प्रश्न? श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।